आगरा में भारतीय रेलवे तमाम कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते पिछले कई दशकों से फाटक संख्या 77, 12 खंबा और नगला छुआ के अंदर जो फाटक हैं, रेलवे के गेट हैं, अगर उनके अंदर आप फंस गए, जाम में, बीच में मझधार में फंस गए, तो आपका वहां से निकलना नामुमकिन है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे। पिछले कई दशकों से इन तीनों गेटों के चलते यहाँ की जनता त्राहिमाम करती हुई दिखाई देती है। अगर गर्मी मई जून की हो तो उसके कहने ही क्या, लोग तरबतर हो जाते हैं। लेकिन अब इसकी सुध भारतीय रेलवे ने ले ली है। इसको लेकर अब काम दिखाई देने लगा है। इस काम के जरिए रेलवे जनता को एक बड़ा तोहफा देने जा रहा है। तोहफा सिर्फ यही है कि यहाँ पर एक बड़ा, तीनों को गेटों को मिलाकर एक बड़ा ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय रेलवे ने इसके लिए बजट भी जारी कर दिया है। जो ये समस्या थी पिछले कई दशकों की, अब वह समस्या से निजात दिलाई जा रही है। यह निजात 2026 के अंत तक संभव है। यही नहीं, जिस तरीके से भारतीय रेलवे आगरा रेल मंडल पर एक बड़ा काम करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि आगरा वैश्विक पर्यटन नगरी है। उसको लेकर यहाँ के रेलवे स्टेशन, यहाँ के ट्रैक, यहाँ पर तमाम रेलवे की कई योजनाएं, जिनके अंदर नई नई ट्रेनें, वंदे भारत, गतिमान जैसी ट्रेनें जो सबसे अधिक तेज गति से चलती है। और जिस कार्य योजना की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यही वो अंडरग्राउंड पुल है जो 77 फाटक के बदले में यहाँ से जाएगा। और पीछे से आप लोग ट्रेन देख रहे हैं, वो नई दिल्ली और झांसी वाली रूट पर से गुजर रही है। यहीं से अंडरपास की भी व्यवस्था रेलवे द्वारा दी जा रही है। ओवरब्रिज के साथ साथ अंडरपास भी तोहफे के रूप में आम जनता को दिया जा रहा है। जिस तरीके से आगरा के लोग बीते कई दशकों से इस समस्या से जूझते हुए दिखाई देते थे, इसको लेकर कई जनप्रतिनिधि आंदोलन करते हुए दिखाई दे। इसका शिलान्यास भी हो गया, लेकिन वो ठंडे बस्ते में पड़ गया। उसको एक बार फिर गति प्रदान की गई और तब जाकर दोबारा रेलवे बोर्ड से उसको पास किया गया और अब यह काम धरातल पर दिखाई देने लगा। अब देखना होगा कि किस गति के साथ में रेलवे के ये कॉन्ट्रैक्टर इस काम को अंजाम देते हैं और कब तक यह आम जनता को सुलभ हो पाता है। अपने साथी सदैन के साथ प्रदीप रावत, आगरा। रेल मंत्रालय इन दिनों यात्रियों और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बड़े अमूलचूल परिवर्तन कर रहा है। यही नहीं, इसके साथ ही जहां जहां से ट्रेनों का आवागमन होता है या ट्रेनें गुजरती हैं, उन शहरों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। इसी क्रम में आगरा रेल मंडल में जहां जनता कई मार्गों में जूझती हुई दिखाई देती थी, यानी कि जाम के झाम से जूझती हुई दिखाई देती थी, और इस जाम का कारण रेलवे के फाटक हुआ करते थे। और इसी क्रम के अंतर्गत शाहगंज के रूई की मंडी, 12 खंबा और नगला छुआ में लगने वाले जाम से अब रेलवे ने एक नया लोगों को उपहार देने जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर रेलवे द्वारा अंडरपास का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे दुकानदारों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। बताते चलें कि रूई की मंडी का फाटक पिछले कई दशकों से जाम से जूझ रहा है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। यही नहीं, मई और जून के महीनों में तो हालत यह हो जाती थी, अगर आप इस ट्रैक पर फंस गए तो घंटों जाम से जूझना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर एक नया ओवरब्रिज बनने जा रहा है, जो फाइलों से हटकर अब धरातल पर उतरकर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेलवे इस ओआरबी को लेकर तेजी के साथ काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिरर ऑफ नेशन की टीम यहाँ पर गई तो यहाँ पर काम करते हुए कर्मचारी दिखाई दिए। आगरा रेल मंडल की जनसंपर्क अधिकारी की माने तो 2026 के अंत तक रेलवे द्वारा आगरा की जनता को
यह उपहार दिया जा सकता है और इसको मापदंडों के अनुकूल इसका निर्माण किया जा रहा है। शाहगंज और बाराखम्मा का जो पुल होता है वो कहाँ तक पहुंचा? शाहगंज पे जो रेलवे फाटक है LC 77, 75 और 496, इसका काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। LC 77 पे पाइल वर्क यानी फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है। ये कार्य कुल 116 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और इसको जून 2026 तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैडम क्योंकि बहुत परिचित पुल है, लोगों का आह्वान रहेगा जब बनेगा उस समय ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहे, किस तरीके से मैनेज की जाएगी? ये इस पुल का जो डिज़ाइन है वो सभी के साथ कंसल्टेशन करके और काफ़ी जटिल एक डिज़ाइन बनाया गया है जो हम एक सिंगल ओवर ब्रिज से तीनों डायरेक्शन से तीनों पुल को कवर कर पाएँगे। अभी जो जाम की समस्या वहाँ पर है उससे काफ़ी राहत मिलेगी और उस एरिया में ट्रैफिक का फ्लो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। मैडम जो उससे बनने से पहले कई सारे ऑब्जेक्शंस आए थे लोगों के कि उनका मकान जा रहा है, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया? जो भी तरीके के ऑब्जेक्शंस थे उनको स्थानीय लोगों के साथ और जो वहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सबकी कंसल्टेशन से ही ये डिज़ाइन फाइनल की गई है और इसीलिए इसको सक्सेसफुली बनाया जा पा रहा है। नहीं, अंडरपास भी बनाया जा रहा है। इसमें अंडरपास लाइट व्हीकल के लिए वहाँ पे दिया जा रहा है, जिससे कि जो छोटे टेम्पो और टू व्हीलर्स हैं वो वहाँ से निकल सके।